पंजाब पर गहराया वित्तीय संकट, कर्मचारी को नहीं मिला वेतन, क्या मुफ्त बिजली है जिम्मेदार। इस समय पंजाब पर कुल 2.82 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाबियों की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा थी और अब पंजाब सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। आज पंजाब के ऊपर 2,63,235 करोड़ का लोन है, जितना कि भारत की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी की करंट वैल्यू है। पंजाब जो कि एक समय में नंबर 1 स्टेट था पर कैपिटा इनकम में, आज 19 पोजीशन पर आ चुका है। पूरे नेशन की एवरेज जीडीपी ग्रोथ 7% पे चल रही है, वहीं पर पंजाब की जीडीपी ग्रोथ 6% पे है। जितना भी पंजाब के ऊपर लोन है ना, उसमें से 84% इंटरनल डेट है और 13.92% पब्लिक अकाउंट से लिया गया है। ऐसे कैसे पंजाब की सिचुएशन ऐसी हो गई, क्या क्या कारण है इसके पीछे, जानते हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना हमें पंजाब की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी होगी। उसके लिए ना 3 पैरामीटर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। मैं बिल्कुल आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी, आपको ना चुटकी भर में समझ भी आ जाएगा। पहला है डेट टू जीएसडीपी रेशो। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, जैसे हर एक नेशन की अपनी जीडीपी होती है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितने भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, वो क्या वैल्यू हमारी इकोनॉमी में ऐड करते हैं, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। उसी तरीके से हर एक स्टेट की अपनी अलग से जीएसडीपी होती है, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब दोनों का सेम ही होता है। अगर हम बात करें कि इस रेशो का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना भी स्टेट के ऊपर डेट है उसको पे करने के लिए वो कैपेबल हैं या नहीं। तो इसके लिए ना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2018 ने एक लिमिट सेट की, वो है 60%, जिसका मतलब ये है कि सेंटर के ऊपर 40% डेट हो सकता है और स्टेट के ऊपर 20% डेट हो सकता है। अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो 1-2 स्टेट्स को छोड़कर मोस्टली सभी स्टेट्स की डेट टू जीडीपी रेशो तो 20% से भी ऊपर है। इसलिए आरबीआई ने काफी वार्निंग सिग्नल्स दिए हैं पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल को, जहां की डेट टू जीडीपी रेशो 35% से भी ऊपर है। मतलब स्टेट के ऊपर डेट बढ़ता जा रहा है और जीडीपी उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही है। दूसरा है इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रिसिप्ट रेशो। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब कि हर साल स्टेट के पास कहाँ से पैसा आता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स तरीके से। टैक्स जैसे हम सेल्स टैक्स देते हैं, वैट देते हैं, मोटर व्हीकल पर टैक्स देते हैं, और नॉन टैक्स जैसे डिविडेंड्स एंड फाइन्स। सो इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रिसिप्ट रेशियो का मतलब ये है कि हर साल कितना स्टेट रेवेन्यू का इंटरेस्ट की पेमेंट में निकालती है। सो आरबीआई ने एक लिमिट सेट की हुई है कि इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रिसिप्ट रेशियो जो हर एक स्टेट की है वो 10% से कम की होनी चाहिए। बट अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो 5 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रिसिप्ट रेशियो 15% से भी ज्यादा है, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हरियाणा एंड केरला। इसका मतलब कि इन स्टेट का मैक्सिमम पैसा जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट में ही निकल जाता है। तीसरा है फिस्कल डेफिसिट। हम किसी भी स्टेट को फिस्कली डेफिसिट तब बोलते हैं जब उनकी स्पेंडिंग ना उनकी अर्निंग से ज्यादा हो जाती है। ये पैरामीटर तब बुरा नहीं है जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवेज एंड एयरपोर्ट्स के ऊपर है। बट अगर अननेसेसरी चीजों पर स्पेंड किया जा रहा है तो ये किसी भी स्टेट को ना इकोनॉमिकली वीक कर सकती है और उस स्टेट की इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है। इसीलिए ना एक टारगेट सेट किया गया है 15 फाइनेंस कमीशन इंडिकेटिव। आप इस लाइन को देख सकते हो जो कि 30 से 35% के बीच में है। ये लाइन बताती है कि किसी भी स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट है % ऑफ जीडीपी इस लाइन से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होता है तो वो स्टेट की इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है। अगर हम ध्यान से देखें तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, केरला, बिहार, राजस्थान और पंजाब ने पहले से इस लाइन को क्रॉस कर दिया। इसीलिए ये स्टेट फिस्कली डेफिसिट भी हैं और ये अपने रेवेन्यू का 90% हिस्सा स्पेंड करती हैं। तो इन पैरामीटर से आपको क्लियर हो गया होगा कि पंजाब की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफी ज्यादा वीक है। अब हम आते हैं कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ना पंजाब की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो डाउन हो चुकी है। अगर हम पिछले 3 सालों के एवरेज बोरोइंग की बात करें तो वो है 35,201.87 करोड़, जिसमें से हर साल 18,209.8 करोड़ तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाता है। ये तो इंटरेस्ट पेमेंट की बात की है। वहीं पर अभी एक्चुअल जो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट होती है वो है 14,257.98 करोड़, मतलब टोटल जाता है 32,467.8 करोड़। सिंपल मतलब ये है कि सरकार हर साल जितने भी फंड्स बोरो करती है उसका 92.2% हिस्सा तो डेट की रीपेमेंट में निकल जाता है। अब सवाल आता है कि पंजाब जो कि एक समय में भारत के सभी स्टेट्स के मुकाबले में पहले स्थान पर था,
जीडीपी पर कैपिटा इनकम में आज 19th रैंक पर कैसे पहुंच गया? उसके 4 कारण हैं। पहला है फ्रीबीज मतलब सब्सिडीज। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट्स के खर्चों का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने पाया कि सभी स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडीज के ऊपर 11.2% से लेकर 12.9% तक खर्चा करती हैं, जिसमें 3 स्टेट स्पेशली आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब अपने रेवेन्यू का 10% से भी ज्यादा हिस्सा सब्सिडीज के ऊपर ही स्पेंड कर देती हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश 14.1%, मध्य प्रदेश 10.8% और पंजाब सबसे ज्यादा 17.8%। अब आप सोचोगे कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि 2015 में बीजेपी ने उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना स्कीम लाई थी। अब यहाँ पर डिस्कॉम का मतलब क्या होता है? डिस्कॉम का मतलब कि जो हमारे घर में बिजली आती है उसको एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भेजती है। अब जितना भी उस डिस्कॉम कंपनी के ऊपर डेट है या फिर लायबिलिटी है, तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग उसका 75% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। इसी रीजन की वजह से आज टोटल 18 स्टेट्स की जीडीपी का 2.3% हिस्सा इसी के बेल आउट के लिए जा रहा है। दूसरा है वेरियस एग्रीकल्चर पॉलिसीज। 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो उस समय भारत को ब्रेड बास्केट कहा जाता था, क्योंकि पंजाब पूरे भारत के लिए 17% वीट, 12% राइस और 5% मिल्क प्रोड्यूस करता है। पर उसी के 4 सालों के बाद 1964 से 66 में 2 सालों में पंजाब में काफी बड़ा सोका पड़ता है, जिसकी वजह से सेंटर को यूएसए से वीट इंपोर्ट करना पड़ा था। फिर इसी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाने लगा। बट धीरे धीरे करके 1981 में जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो स्लो होने लग गई, क्योंकि किसान जितनी मेहनत करते थे उनको उनका फल पूरा नहीं मिलता था, जिसकी वजह से किसानों ने बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया। फिर इसके ऊपर ICR, IER और OECD ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने पाया कि आज पिछले 17 सालों में किसानों के ऊपर 45 लाख करोड़ का डेट है। फिर जब 2017 में कांग्रेस पार्टी पंजाब पे रूल करती है तो उनके चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों को कहते हैं कि जितना भी उनके ऊपर लोन है वो सारा लोन स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट पे करेगी। फिर इसी के ऊपर अभी एक नई खबर आई है कि सेंटर ने रूरल डेवलपमेंट फंड में जो 3637 करोड़ रुपीस पड़े थे उसको रिलीज ही नहीं किया, जिसकी की वजह से स्टेट गवर्नमेंट लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर चुकी है। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। 2010 के बाद पंजाब में अनफॉर्चुनेटली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया। मतलब काफी सारी स्टेट्स पंजाब को छोड़कर दूसरी स्टेट्स में शिफ्ट होने लग गई, जैसे हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, क्योंकि वहां पर सरकारों ने बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बिजनेसमैन को 100% इंसेंटिव्स देने शुरू कर दिए, चाहे वो इनकम टैक्स है, एग्जेम्पशंस है, एक्साइज ड्यूटी है, कैपिटल लोन्स है, जो चीजें पंजाब में अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए पिछले 15 सालों में काफी फार्मास्यूटिकल फर्म्स हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट हुई हैं, कॉटन यार्न एंड गारमेंट्स की फर्म मध्य प्रदेश में शिफ्ट हुई हैं। सिमिलरली जो बाईसाइकिल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाती थी कंपनीज, अब जैसे जैसे चाइना से सस्ते प्राइसेस में इंपोर्ट किया जाने लगा, वो कंपनीज भी बंद होनी शुरू हो गई। इनफैक्ट जिस पर इकोनॉमिक सर्वे ने पंजाब का सर्वे करके पाया कि पहला, पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशन के एवरेज से भी ज्यादा है। दूसरा, जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और जितने यूथ हैं उनमें काफी बड़ा अंतर है। इसीलिए पंजाब में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस भेजने लगे। चौथा है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखो तो आपके माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी कमाती है रेवेन्यू में, उसको 2 तरीके से स्पेंड करती है। एक है कमिटेड एक्सपेंडिचर, एक है डेवलपमेंट। कमिटेड मतलब जो कि उनको करने ही पड़ेंगे चाहे उनके पास पैसे हैं या नहीं है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स, पेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जिसमें पंजाब और केरला सबसे आगे। वहीं पर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, जो कि हमारी स्टेट को डेवलप कर सकते हैं, उसमें केरला एंड पंजाब सबसे पीछे हैं। तो ये सिचुएशन काफी वर्स्ट है किसी भी स्टेट के लिए। अब इन प्रॉब्लम्स के क्या सोल्यूशन हो सकते हैं मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।